बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आप में से कभी किसी ने फ़ौजी एजाज़ात मिलने की तकरीब देखी हो तो उस मंज़र को ज़रा याद कीजिए। जो सबसे आला दर्जे के आला अफसर होते हैं वो और उनकी बीवियाँ वो बिल्कुल सफ़े अव्वल की नशिस्तों पे बैठती हैं। अगर किसी और को उस प्रोटोकॉल में जगह देनी हो तो वहाँ पर सुफरा की यानी सफ़ीरों की बीवियाँ बैठती हैं। फिर दर्जा दर्जा उनके बाद ब्रिगेडियर्स, फिर कर्नल्स, जो बिल्कुल इब्तदाई नौइयत के अफसर हैं, इनकी बीवियों को और इनको तो वहाँ मौका भी मिलता पीछे बैठने का। चूँकि अफसर ज़्यादा इतने ज़्यादा होते, वो हॉल पूरा उन्हीं से भरा हुआ होता है। और जिन लोगों को अगर कम दर्जे के लोगों को इजाज़त मिलने हो, उन्होंने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो, तो उनकी सादा सी माँ होती है, सादा सी बहन, और ऐसा बाप कि जिसको शायद उसने कभी वेस्टकोट भी ना पहनी हो, तो उस रोज़ वो धीरे धीरे चलते हुए आते हैं। या तो उन्हें कहीं करीब बिठाया जाता है या कहीं बाहर से जब उनको पुकारा जाता है तो वो आते हैं और उनको बाकायदा रिहर्सल करवाई जाती है, कैसे तुमने खड़े होना है, किधर को देखना है, और फिर वो इनाम लेने के बाद वो वापस चले जाते हैं। तब भी उनको उन नशिस्तों पे नहीं बिठाया जाता जो पहले बड़े बड़े सुफरा की और आला फ़ौजी अफसरों की होती। इसी तौर पे याद रखिएगा, एक मंज़र और देखते हैं। जब ये फ़िल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं और टीवी के मुख्तलिफ़ ड्रामों के अवार्ड्स होते हैं तो सबसे फ्रंट की रो पे कौन बैठता है? जो मारूफ तरीन फिल्मी सितारे होते हैं। फिर वो जो टॉप के जोड़ियाँ होती हैं जिन्होंने उन ड्रामों में हिस्सा लिया होता है। फिर उसके बाद डायरेक्टर, फिर उसके बाद मौसीकार, फिर जो पुराने कोई और बहुत अहम ऐसे फेसेस रहे हों कि अपने ज़माने में वो लीजेंड्स हों, उनकी कोई जगह होती है। बेचारे जितने दूसरी, तीसरी, चौथी कतार के लोग होते हैं और वो जो एक्स्ट्राज होते हैं उनको तो शायद अंदर आने की जगह भी नहीं मिलती। याद रखिएगा, इस पे कभी आपने कोई एहतजाज होता भी नहीं देखा होगा, इस पे कभी कोई नारे लगते, कोई जुलूस निकलते भी नहीं देखे होंगे। कि हम सब जानते हैं कि जिसकी तकरीब है असूल उसका चलेगा। अगर फ़र्ज़ करें बिज़नेस कम्युनिटी के अवार्ड्स हों और सदर पाकिस्तान ने देने हों तो वहाँ कौन लोग होंगे कि जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन इंपोर्ट करने वाले, एक्सपोर्ट करने वाले, जो अच्छा टैक्स देने वाले, तो उनको बारी बारी बुलाया जाएगा और उनको इनाम दिया जाएगा। वहाँ कभी कोई नहीं पूछता कि अकबरी मंडी में फ़लाँ साहब जो थे वो 100 साल से काम कर रहे थे, उनको क्यों नहीं मिला? फ़लाँ साहब जो दूध में इतने सालों से इतनी मिलावट कर रहे थे, उनको क्यों नहीं मिला? फ़लाँ इब्ने फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, उनका कोई नाम भी नहीं लेता कि उसको क्यों। चूँकि जिस कैटेगरी में जाना है वहाँ का असूल उसी पे लागू होगा। अभी मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा, लाइक शगुफ्ता अली ने पूछा, और शगुफ्ता अली का मैं एक बता रहा हूँ, बहुत से और बच्चे और बच्चियों ने पूछा जिन्हें सुशांत सिंह शक्ल से अच्छा लगता था। सर बहुत से लोग उसको दुआएं दे रहे हैं। अरे बाबा, दे रहे हैं तो देने दो, आपको इस पर हर्ज क्या है? ओके, रहमत की और मग़फ़िरत की, जबकि वो तो हराम मौत मरा और वो तो मुसलमान भी नहीं था। क्या ये दुरुस्त है दुआ देना? देखिए, असूली तौर पे एक बात याद रखिएगा, अब जहाँ वो गया है वो फ़िल्म फेयर अवार्ड नहीं है। अब जहाँ उसको जाना है वहाँ मेरे रब की हुकूमत है, वहाँ उसका दोज़ख है, उसकी जन्नत है, वहाँ असूल उसके चलेंगे। सारी दुनिया मिल के एक असूल बना ले कि जी इसको हम इतनी बड़ी इसकी चिता जलाएंगे और इतनी बड़ी गाड़ी पे लेके जाएंगे, तो वहाँ जाके अंदर एंट्री मिल जाए, ये हो नहीं सकता। वहाँ एंट्री तो उसी को मिलेगी जिसका स्टैंडर्ड तय है, अनाउंस्ड है। आप बिज़नेस क्लास में थे, ओके, अवार्ड लेने चले जाइए। आप फ़ौज में थे, आपने 17 जुरत लेना है, तमगा जुरत लेना है, तमगा बिसालत लेना है, जिस जिस कैटेगरी में थे आप वहाँ चले जाओगे। पर जिस कैटेगरी में आप लाई नहीं करते तो अब उसके बारे में, और ख़ास तौर पे हमारे मासूम बच्चे और बच्चियाँ, प्यारे बच्चों और प्यारी लड़कियों, तुम्हें ख़ास तौर पे ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो शक्ल तुमको भा जाती है, ये कैसे ज़रूरी है कि अल्लाह को भी भाए? अच्छा, अगर अल्लाह को वो भा जाए तो अल्लाह उससे अपना ईमान और अपनी मोहब्बत उससे दूर नहीं रखता, उसके करीब कर देता है, उसकी लेगेसी वैसी बना देता है कि जैसे लाइक ये जो लड़के हम पढ़ते हैं, ख़ास तौर पे एक का ताल्लुक़ लंदन से है, एक का ताल्लुक़ यूरोप से है, लाखों नहीं है करोड़ों लोग हैं उन दोनों के उन हमदों को और नशीद को सुनने वाले।
लाइक मुझे याद है, एक नाम समीर यूसुफ है और दूसरा ख़ान है। कभी आप जाके ढूंढिए नशीद पे तो आपको लाखों नहीं करोड़ों लोग, तो ज़िंदगी में जितने लोग उनको सुन रहे होंगे तो उनकी लेगेसी भी वैसी बनेगी ना, इनको दुआ भी वैसी मिलेगी। हम उन लोगों के बारे में ना परेशान हुआ करें, उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने चाहा उनको वो मिल गया। ये रब का इंसाफ है, वो अदल ऐसे ही करता है कि आपको ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए, वो आपको अच्छा घर है वो भी मिल जाएगा, शोहरत भी मिल जाएगी, दौलत भी मिल जाएगी, सेहत भी मिल जाएगी। पर आप फिर चाहो उस पैकेज में आखिरत भी शामिल हो तो आखिरत पे फिर असूल आपका नहीं लगेगा। वहाँ अंदर एंट्री देने वाले और उस महफ़िल को सजाने वाले, और वो जो महफ़िल है अल्लाह की, वो रहती दुनिया तक है, सारी उम्र के लिए। वहाँ तो मौत ही नहीं है। तो वहाँ किसी को अच्छा खुशशक्ल होने की बुनियाद पे, या दुनिया में अच्छा डांसर होने की बुनियाद पे, या अच्छा गाने वाला होने की बुनियाद पे दाखिला तो नहीं मिलेगा। वहाँ दाखिले की बुनियाद कुछ और होगी। लाइक मैंने पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक सेशन था जिसमें पूरे कश्मीर से दीनी मदारस के बच्चे आए हुए थे। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की कि बेटा मैंने टाई लगाई हुई है, सूट पहना हुआ है, जो मेरी ज़िंदगी का मामूल है, तुम्हारी टोपी है, तुम्हारी शलवार कमीज़ है, बहुत हुआ तो तुम वेस्ट कोट पहन लोगे, तो तुम्हारा मेरे साथ कपड़ों में कोई कंपटीशन ही नहीं है, हो नहीं सकता, आप बने नहीं इस काम के लिए। दूसरा, मेरा इल्म मास्टर्स हो, पीएचडी हो, ये और है, तुम दर्स निज़ामी करते हो, हिफ्ज़ कुरान करते हो, इन दोनों का भी कंपैरिजन नहीं है। जिन बुनियादों पे लोगों ने मुझे जांचना है वो बुनियादें और हैं। तुमको जब जब जांचना होगा तो तुम्हारी आँख की हया देखेंगे, तुमको जब जब जांचना होगा तो अल्लाह के कलाम से तुम्हारी मोहब्बत देखेंगे, तुम्हारा अबूर देखेंगे, किस हदीस का हवाला कैसे तुम्हारे मुंह से फर निकलेगा। क्या तुम्हें वो ज़ुबान बोलनी भी आती है कि जिस महबूब शख्स से तुम मोहब्बत का दावा करते हो, क्या तुमने कभी उसके साथ अपनी उम्र के कुछ दिन, कुछ साल, कुछ अर्सा गुजारा, और उसका पढ़ना, उसका बोलना, उसका ओढ़ना तुमने उसको अपने ऊपर किया? जब नहीं किया तो फिर ज़ाहिर है तुम्हारा वहाँ जांचना नहीं बनेगा। इसी तौर पे कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि अख्तर अब्बास तुमने तहज्जुद पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तुमने इशराक पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तुमने चाश्त पढ़ी कि नहीं पढ़ी। ये तीनों मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरी आरज़ू है, इस आरज़ू पे मेरा स्वाब ज़ाया नहीं होगा दिल से। पर अभी सुस्ती, अभी कुताही, अभी शायद ईमान का वो दर्जा नहीं है कि उस वक्त मैं अपनी नींद को तज दूँ या अपने आराम को छोड़ के वहाँ चला जाऊँ। लेकिन ए दीनी मदारस के नौजवानों, जिन्होंने आलिम बनना है, जिन्होंने मसाजिद के इमाम बनना है, तुम्हारा तो तोल ही वहाँ पे होना है। तुम्हारी हया हमारी हया से फ़र्क होगी, तुम्हारी ज़िंदगी का चलना, तुम्हारी शादियाँ, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी तालीम, तुम्हारी तरबियत, तुम्हारी नवाफिल, तुम्हारी इबादतें हमसे फ़र्क होंगी। इसलिए तुमको अजर भी तो अल्लाह ने उन आलमों को शोहदा के बराबर देना है, उनके लिए अल्लाह ने दर्जे अलग रखे हैं, उनके लिए अल्लाह ने जन्नतें अलग रखी हैं। तो जैसी जैसी जिसके लिए एजाज़ होता है, अवार्ड होता है, उसको ज़िंदगी में ज़ाहिर उसकी तैयारी करेगा, उसमें अपीयर होगा। अब आपने CSS, अभी कल की खबर थी कि CSS में कुल 300 बच्चे हुए हैं पास, कुछ 14,000 ने अप्लाई किया था, टेस्ट दिए थे। तो वो ख्वाहिश जो रखते थे, उनकी ख्वाहिश अधूरी हुई, उनको वापस पलटा दी गई कि बाबा तुम ख्वाहिश तो रखते हो लेकिन तुम्हारी तैयारी वैसी नहीं है। तो क्या इस पे ये सारे ख़ुदकुशी कर लें, या सारे ये मर जाएंगे, या क्या होगा? ये उस दर्जे में नहीं जा पाएंगे। अच्छा, इन 300 में से भी अब दोबारा टेस्ट होंगे, इंटरव्यूज़ होंगे, 50-60 लोग निकाले जाएंगे, हद 100 निकलेंगे, तो ये जाएंगे वहाँ। ये जो शगुफ्ता जैसी बच्चियाँ, जो बाकी लोग, जब सब आम तौर पे कोई मशहूर अदाकार, मौसीकार, गुलूकार मर जाता है तो इन्हें फ़ौरन वो सवाल शुरू हो जाता है कि ये जन्नत में जाएंगे कि नहीं, ये वहाँ जाएंगे कि नहीं। बाबा लोग, ये सवाल उनको परेशान करना चाहिए था, तुम्हें नहीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी चुनी, जो जैसी चुनी उनको मिल गई। अब तुम उनके गम में दोरे हो जाओ, तेरे हो जाओ, या बाकी लोगों को तंग करने लग जाओ, तो ये इट्स नॉट फेयर। अहमद सलमान ने ही इंडिया से सवाल किया है कि सर मैंने आपसे कुछ कहना है, हम इंडियन मुसलमान हैं, पाकिस्तानियों की तरह बॉलीवुड के लिए पागल नहीं होते। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं इस हवाले से। अगर उनको कोई चांस मिल जाए बॉलीवुड में तो ये फवाद खान और मावरा और मीरा की तरह हर तरह के सीन करने पे तैयार हो जाए। अहमद सलमान साहब, बेटा थोड़ी सी इसमें मुबालगा है।
आपके यहाँ भी जो लोग हैं उन्हें नज़र आता है कि उसमें पैसा ज़्यादा है, उसमें शोहरत ज़्यादा है, उसमें नाम ज़्यादा है, तो सारे मुसलमानों वाले नाम, सलमान, आमिर, शाहरुख, ये सारे सैफ, ये सारे मुसलमानों वाले नाम हैं। दे आर एंजॉइंग दैट करियर, और वो पूरी ज़िंदगी उसी में जी रहे हैं। पाकिस्तान वाले अगर यहाँ से जाते हैं तो फिर आप सिर्फ इनको बुरा भला मत कहिए, इनको वो क्रेज़ लगता है, ज़ाहिर है जिसको वो रोल मॉडल बनाते हैं, जो चले जाते हैं, कभी वहाँ टिक जाते हैं, कभी बाकी जो वहाँ की बरादरी है वो इनको हज़म नहीं कर पाते, इनको वोमिट कर देते हैं तो वापस आ जाते हैं। अभी पिछले काफ़ी महीनों से पाकिस्तान में इंडिया का क्रेज़ ज़ीरो पे चला गया। अभी हमारे यहाँ ड्रामे नहीं आ रहे, फिल्में नहीं आ रही, तो चूँकि वो जो हाइप क्रिएट हुई थी वो भी सरकारी तौर पे थी, जब आप खुली छूट दे दी थी ड्रामे भी और फिल्में भी और उनके हीरो और हीरोइन, चूँकि गवर्नमेंट तब चाहती थी कि लोग इस क्रेज़ में पड़े रहें और सियासी मामलात में उनकी मुदाखलत ना हो, तो लोग इसी में पड़ गए थे। ऐसे कभी क्रिकेट का क्रेज़ डालना हो तो लोग उसमें, जो हुकूमतें हैं उसका क्रेज़ डाल देती हैं। अभी इस वाले मामले में बजाय इसके कि आप मुबालगे में पड़ जाएं और एक दूसरे को बुरा भला कहने लग जाएं, एक खातून ने बॉम्बे से, सुमेरा खातून ने लिखा है कि सर उसने कहा सर मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कभी बांद्रा में रहती जहाँ पे सुशांत का घर था, उसका घर मेरा ख्वाब था। वो इतना खूबसूरत घर था, चूँकि वहाँ एशियन पेंट वालों को जो चैनल है उस पर वो घर बार बार दिखाया जाता था, तो उस घर की खूबी ये थी कि वहाँ सितारे नज़र आते थे, वहाँ से आसमान नज़र आता था, वहाँ से समंदर नज़र आता था, वहाँ से दरख्त नज़र आते थे। तो मैं तो अपने बच्चों से भी कहती थी कि दैट्स माई ड्रीम होम, लेकिन उस ड्रीम होम में रहने वाला एक ऐसी मौत मरा है कि जिसके बारे में कोई भी ये कह नहीं सकता कि ये आइडियल मौत है। सो जिस ड्रीम होम में सुमेरा रहने की और जीने की आरज़ू करती थी, अब वो उस आरज़ू पे रुक गई हैं कि अगर उस ड्रीम में रहने की कीमत ये हो कि आप दुनिया से बिल्कुल बेनीलो मराम जाएं, खाली हाथ जाएं, एक तरह की रुसवाई से जाएं कि ख़ुद आपकी अपनी कम्युनिटी भी आपको ओन ना करे। उसके जो चंद दोस्त थे उसकी उम्र के बस वही गए उसकी रुखसती पे, बाकी लोग तो गए भी नहीं, फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं गई। सो याद रखिएगा कि जिसको जैसी ज़िंदगी जीनी होती है वैसी शक्लें उसको अच्छी लगने लग जाती हैं, वैसे चेहरे वैसे घर अच्छे लगने लग जाते हैं। मुझे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात कमाल लगती है। आपने फरमाया था किसी से मोहब्बत करने लगो तो रुक जाओ, पहले सोचो कि जो जिसके साथ मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा, और वो उसके लिए जो अंजाम अल्लाह ने लिखा हुआ होगा वो किस कम्युनिटी में जाएगा। वो दोज़ख एक कम्युनिटी है और हाविया एक कम्युनिटी है। वो 7 आसमानों से गहरे आग के गढ़ों में जाएगा, वो आग के स्तूनों वाले दोज़ख में जाएगा, वो पीप वाले दोज़ख में जाएगा, या वो जन्नत के आला बागों में से जाएगा कि जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और जहाँ फ़रिश्ते और जहाँ हूरें और जहाँ अल्लाह के तरफ से उनकी खिदमत करने पे मामूर बच्चे होंगे, और उनके दिल में और उनकी आँख में अभी आरज़ू मुकम्मल भी नहीं हुई होगी कि वो नेमतें उनको हाज़िर हो जाएंगी। पर ये उनको मिलेंगी कि जो उन्होंने दुनिया में अपने चॉइस से अपना आइडियल बनाया होगा, अपना आइडियल आँखों में दिल में बसाया होगा। सो आइडियल तो अच्छा बनाना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।